बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मिस्टर मिसेस ख़ान के किचन में मैं आपको एक मरतबा फिर वेलकम करती हूँ। आज मैं जो रेसिपी लेके आई हूँ ये सर्दियों के मुनासबत से है। आज मैं बनाने जा रही हूँ पंजीरी। पंजीरी में जो चीज़ें जाएंगी तमाम आपके सामने पड़ी हुई हैं, मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बता दूँगी साथ साथ। तो आइए हम शुरू करते हैं वीडियो को विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम। यहाँ मैंने एक पतीली ली हुई है, उसमें मैं ये 100 ग्राम फूल मखाने हैं। ये इसे मैं ड्राई रोस्ट कर लूँगी इसमें, और चूल्हा बिल्कुल हमारा स्लो है। थोड़ा सा इसे मैं पकाऊंगी। और यहाँ पर साथ ही साथ मैं आपको बता रही हूँ ये है 100 ग्राम काजू नट्स हैं, और बादाम मेरे पास यहाँ पर है। ये काफ़ी बड़ा पैकेट है, तो इसमें से जितनी मुझे 700 ग्राम का पैकेट है, जितनी मुझे ज़रूरत है वो डालूँगी। किशमिश की पैकेट है यहाँ पर मेरे पास, तिल है, सेसमी सीड्स, सूजी है, सेमोलिना, इलायची का मैं पाउडर बना के इसमें शामिल करूँगी। और साथ साथ मैं यहाँ पर चम्मच भी चला लूँ ताकि ये जल ना जाए। और पिस्ता है, ये पिस्ताशू है मेरे पास यहाँ पर, ये भी 100 ग्राम का है। और 200 ग्राम मेरे पास है वॉलनट्स जो कि है अखरोट। गोंद है मेरे पास यहाँ पर, जिसे चीड़ भी कहते हैं, तो ये 100 ग्राम है। मूंगफली है मेरे पास, रेड पीनट्स, और ये है चारमग्स, तो ये भी है 100 ग्राम। सो स्टेप बाय स्टेप मैं आपको साथ साथ बताती जाऊंगी। घी मैंने लिया हुआ है, जितनी हमें ज़रूरत होगी तो वो हम इसमें इस्तेमाल करेंगे। और चीनी अपने टेस्ट के हिसाब से डालेंगे। यहाँ मैंने 500 ग्राम ली हुई है, लेकिन जितनी हमें ज़रूरत होगी तो हम डालेंगे। और खोपरा है मेरे पास, तो ये भी हम इसमें शामिल करेंगे। देखिए ये मैंने ड्राई रोस्ट तकरीबन मुझे लगे हैं 3 से 4 मिनट, इसको बिल्कुल हल्के चूल्हे पे मैंने किया हुआ है। ये देखिए इस तरह आपको क्रिस्प इसकी नज़र साउंड सुनाई दी होगी। सो अब ये रेडी है, इसे मैं हटा देती हूँ चूल्हे से। और यहाँ पर मैंने एक बोल लिया हुआ है, उसमें मैं ये शामिल कर दूँगी। यहाँ पर अभी मैंने यहाँ पर ये रेड पीनट्स है मेरे पास, बादाम, इसे भी मैं ड्राई रोस्ट करूँगी। क्वांटिटीज़ में ज़रूरी नहीं है कि आप इसी अंदाज़े से डालेंगे, जितनी आपके पास क्वांटिटी अवेलेबल और जितना ज़्यादा कम आप बना सकते हैं तो आप उस हिसाब से ले लीजिएगा। ये है 400 ग्राम का पैकेट है मेरे पास, तो इसका मैंने आधा डाल दिया है। अब इसे मैं ड्राई रोस्ट कर लूँगी इसे भी, चूँकि ये पीनट्स कच्चे हैं तो इसे मैं थोड़ा सा पकाऊँगी। देखिए ये भी ड्राई मैंने रोस्ट कर लिए हैं, को नज़र आ रहा होगा। अभी इसे मैं निकाल दूँगी दूसरे बोल में। यहाँ पर मैंने 1 कटोरी घी ली हुई है, जितनी मुझे ज़रूरत होगी उतना मैं डाल दूँगी। इस तरह मैंने भर के 1 चम्मच लिया, और इसमें मैं जो ये हमारी गोंद थी ये शामिल कर दूँगी। घी गर्म हो जाए तो उसके बाद मैं इसमें शामिल करूँगी। एक्चुअली इस तरह लगती है ये। घी गर्म हो चुका है, इसमें मैं ये शामिल कर दूँगी। और बिल्कुल हल्की आंच है मेरी, और ये इसमें अभी पक जाएगी तो ये फूल जाएगी। तो इसका ये है तरीका।
देखिए ये काफ़ी हद तक फूल चुकी है माशाल्लाह। इसे भी मैं निकाल दूंगी। याद रखिएगा मैंने चूल्हा बिल्कुल स्लो पे रखा हुआ है हमारा चूल्हा, क्योंकि ये चीज़ें जो है बिल्कुल हल्की और धीमी आंच पर ये पकती हैं। थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन यह है कि चीज़ सही बनेगी इंशाल्लाह। अभी इसे मैं निकाल दूंगी। जितना इसे फूलना था ये फूल चुकी हैं, तो अब मैं इसे निकाल देती हूँ। अब यहाँ पर मैं और घी ले रही हूँ। अब थोड़ा सा ज़्यादा लूँगी क्योंकि इसमें अभी मुझे सूजी भूननी है। तकरीबन भर भर के मैंने ये 2 से 3 टेबलस्पून के करीब है, ये मैंने इसमें डाल दिया है। और जो सूजी है मेरे पास 400 ग्राम की है, तो इसमें मैं ये भी शामिल कर दूँगी। ये देखिए घी अभी इसमें मेल्ट होगा और साथ साथ हम सूजी भी भून लेंगे। देखिए हमारी सूजी भून रही है अच्छी तरह से। जब तक ये स्लोली भुनेगी, साथ साथ मैं इसमें चम्मच भी चलाती रहूँगी और बाकी की जो चीज़ें हैं वो हम यहाँ पर इस मशीन में सारी पीस लेंगे। सो ये है जनाब काजू नट्स जो कि 100 ग्राम है, ये भी मैं इसमें शामिल कर दूँगी। तमाम नट्स मैं इसमें ग्राइंड कर लूँगी। ये है वॉलनट्स, अखरोट 200 ग्राम, ये भी इसमें चले गए। और यहाँ मैं चम्मच भी चला लूँ। जो गोंद है ये देखें ठंडी हो रही है। मूंगफली भी हमारी ठंडी होने के लिए रखी हुई है, और ये जो हमारे फूल मखाने थे ये भी, जब तक वो सारे ठंडे होंगे तो बाकी की जो चीज़ें हैं वो हम रेडी कर लेते हैं। ये है पिस्ताशियो, ये है 100 ग्राम। पिस्ता भी मैं इसमें डाल देती हूँ। मूंगफली जो हमने भून के रखी हुई थी वो भी इसके साथ में शामिल कर दूँगी, लेकिन चलें सारी डाल देती हूँ। अब मैं मशीन को चला लेती हूँ। देखिए इस तरह मैंने इसे पीस लिया है, तो इसे मैं यहाँ पर एक बोल में निकाल देती हूँ। ज़्यादा मुझे इसका पाउडर नहीं चाहिए था। और जो बाकी की चीज़ें बची हुई हैं वो भी मैं अभी पीस लेती हूँ। ये तो ज़ाहिर है हम नहीं पीसेंगे, इसे इसी तरह मैं शामिल करूँगी, लेकिन जब तक मेरा ये सूजी जो है इसे मैं मिक्स कर लेती हूँ। बादाम मैंने ले लिए हैं, ये 700 ग्राम का पैकेट है, तो इसकी मैं आधी क्वांटिटी इसमें शामिल करूँगी। जैसे कि मैंने आपको बताया था, चीज़ें जितनी आपके पास हैं या इसमें अगर कम ज़्यादा आपके पास हों भी तो कोई मसला नहीं है, जो अवेलेबल हैं वो सारी चीज़ें आप इसमें शामिल कर दीजिएगा। सो आधा पैकेट मैंने ये डाल दिया है। देखते हैं कि ये जी बिल्कुल ज़बरदस्त। ये सारे बादाम हैं बिल्कुल, इसमें ये शामिल कर देती हूँ।
ये है हमारे जो गोंद थी, ये भी अभी मैं इसमें पीस लेती हूँ। और इसके बाद फिर जो हमारे फूल मखाने थे वो भी पीस लूँगी। ये हमारी जी गोंद भी रेडी हो चुकी है। पिस चुकी है ये भी, इसे भी मैं निकाल देती हूँ। अब ये जो हमारे फूल मखाने थे, इसका पता इस तरह चलता है कि देखिए इसकी ये जो क्रंच आपको मीन सुनाई दे रही होगी। सो ये रेडी हैं। अब ये भी मैं इसमें शामिल कर देती हूँ और इसे भी मैं पीस लूँगी। जी ये भी पिस चुकी है फूल मखाने। इसमें मैं ये शामिल कर दूंगी। ये अभी मैं इसमें मिक्स कर लेती हूँ। और साथ ही में ये जो हमारे पास 100 ग्राम चार मगज़ थे ये भी शामिल कर दूंगी। इसे मैंने पीसा नहीं है, बिल्कुल इस तरह मैं शामिल कर देती हूँ। मिक्स कर देती हूँ। देखिए थोड़े थोड़े इंग्रेडिएंट्स करके काफ़ी सारी हमारी पंजीरी तैयार हो जाएगी इंशाल्लाह। इसकी अच्छी तरह हम मिक्सिंग करेंगे, लेकिन यहाँ पर हमें अपनी सूजी को भी ध्यान देना है। सूजी कम थी मेरे पास, तो मैंने जो पैकेट आपको बताया था 400 ग्राम का, सारी मैंने इसमें शामिल कर दी। वो इसलिए कि सामान हमारे पास ये ज़्यादा है, तो इस वजह से वो सूजी इसके लिए कम थी। तो अब मैंने ये और भी भून ली है। थोड़ा सा मैं इसे और कलर दूंगी और इसके बाद मैं इसका चूल्हा ऑफ़ कर देती हूँ। यहाँ पर मेरे पास सफ़ेद तिल थे, ये भी मैंने ले लिए। ये भी 100 ग्राम का एक पैकेट है, तो इसमें मैंने ये शामिल कर दिया। इसे भी मैं थोड़ा सा भूनूंगी, बिल्कुल हल्का सा। और ये भी फिर हम बाकी की जो इंग्रेडिएंट्स है उसमें शामिल कर दूंगी। और अब यहाँ पर सूजी को भी देख लेती हूँ। तिल को मैंने 2-3 मिनट के लिए इस तरह ड्राई रोस्ट कर लिया है, मतलब थोड़ा सा मैंने इसे भूना है। और अभी इसकी तिड़ तिड़ की आवाज़ आपको आ रही होगी। इसे मैं अभी निकाल देती हूँ, बाकी की चीज़ों में शामिल कर दूँगी। और सूजी भी मेरी तैयार है, नाइस कलर है इसका। अभी मैं इसका चूल्हा बंद कर दूँगी। सो ये भी रेडी है। इसे मैं तब शामिल करूँगी जब ये अच्छी तरह ठंडी हो जाए, उसके बाद फिर मैं इसमें मिक्स करूँगी। ये यहाँ पर है मेरे पास खाश इसे कहते हैं, जो कि है इंग्लिश वर्ड इसका पॉपी सीड्स। सो ये भी तकरीबन 100 ग्राम मैं इसमें शामिल कर रही हूँ। इसे भी मैं थोड़ा सा हल्का सा गर्म ही करूँगी, फिर इसमें मैं शामिल कर दूँगी। ये जो सारी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, ये सर्दियों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त है। अगर किसी के बोन्स में, बैक में दर्द हो तो ये उनके लिए बेहतरीन है। मेरी भी पिछले दिनों तबीयत ख़राब थी, मुझे भी किसी ने ये बताया था कि आप बना के ट्राई करें। सो इस वजह से मैं ये बना रही हूँ। तो इंशाल्लाह आपके साथ भी ये रेसिपी शेयर कर रही हूँ। आप भी बनाइए, क्योंकि यहाँ पर अभी सर्दियाँ हैं, तो इसलिए ये बहुत ही ताकत की चीज़ है। हम बना रहे हैं, इंशाल्लाह उम्मीद है कि मुझे इससे इफ़ाक़ा मिलेगा। अब मैंने इसका चूल्हा कर दिया है बंद। इसे मैं कर देती हूँ साइड पर। और ये जो हमारे पॉपी सीड्स हैं, ये भी
बिल्कुल थोड़े से मैं इसे और चलाऊंगी और इसके बाद फिर मैं इसका चूल्हा भी बंद कर दूंगी और इसे भी इसमें शामिल कर दूंगी। और अब बस करना कुछ भी नहीं है। सूजी जब हमारी ठंडी हो जाएगी तो वो भी इसमें मैं शामिल कर दूंगी और बाकी सारी चीज़ों की मैं मिक्सिंग कर लूँगी और साथ ही मैं हस्बे ज़रूरत चीनी इसमें शामिल करूँगी। ये जी, इसे भी मैंने हल्का सा गर्म कर दिया है। अब मैं इसे भी इसके अंदर निकाल देती हूँ जो हमारे पोपी सीड्स थे। अब इन तमाम की अच्छी से हम मिक्सिंग करेंगे। अगर आपको पसंद है इलायची का टेस्ट तो मैं तो इसमें इलायची भी थोड़ी सी शामिल करूँगी। अगर अच्छी लगती है आपको तो आप बेशक डालिएगा, नहीं तो उसे स्किप कर दीजिएगा। लेकिन उससे ये है कि थोड़ी सी जायका थोड़ा सा और भी अच्छा हो जाएगा। यहाँ मैंने लिया हुआ इलायची का पाउडर, इससे खुशबू और भी अच्छा इसकी हो जाएगी, इसकी अच्छी हो जाएगी। तकरीबन 1 टेबलस्पून मैंने इसमें ये शामिल कर दिए। इसे करूँगी मैं मिक्स। ये जो देखिए तमाम चीज़ें मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर ली हैं। अब जो हमने सूजी को भुना हुआ था, जो हमारी सूजी भुनी हुई थी, वो भी मैं शामिल कर देती हूँ इसमें। सूजी और तमाम चीज़ें मुझे हाथ का इस्तेमाल करना पड़ेगा क्योंकि मुझसे वो मिक्सिंग सही नहीं हो रही थी उसके साथ अच्छी तरह से। तमाम चीज़ों को हम मिक्स कर देंगे इस तरह और साथ ही फिर मैं इसमें चीनी भी शामिल कर दूंगी। ब्यूटीफुल। जैसे कि मैंने आपको बताया पिछले दिनों में मेरी तबीयत थोड़ी बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी, चक्कर वग़ैरह और डिज़ी स्पेल्स मुझे बहुत ज़्यादा हो रहे थे, तो मुझे ये किसी ने बताया था कि आप ये बना के ट्राई कीजिएगा। सो मैंने कहा मैं अपने व्यूअर्स के साथ भी ये शेयर कर देती हूँ रेसिपी। अब इसमें मैं चीनी अब इस पर ज़रूरत शामिल करूँगी। ये जनाब मेरे पास खोपरा है, इसमें मैं ये खोपरा भी शामिल कर देती हूँ। देखिए खोपरे से और भी इसका कलर अच्छा हो गया। अब जी जनाब इसमें टाइम आ गया है चीनी डालने का। जैसे कि मैंने आपको पहले वीडियो के शुरू में बता दिया था, ये 500 ग्राम मैंने चीनी ली हुई थी। जितनी मीठा आपको ये चाहिए जितना, तो आप उस हिसाब से इसमें ये शामिल कर दीजिएगा। और ये है मेवा, थोड़ा सा मैं इसमें ये भी शामिल कर देती हूँ और इसे मिक्स करूँगी और फिर इसे हम टेस्ट करेंगे। अगर मीठा कम होगा तो फिर हम और डाल देंगे। चूँकि मेरे पास ये चीज़ें ज़्यादा है तो उस हिसाब से मुझे इसमें चीनी वग़ैरह शामिल करनी होगी। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी पंजीरी बहुत ही प्यारी बनी है, मैंने टेस्ट की है, बहुत ही लजीज, बहुत ही आला, जैसे हम यहाँ शॉप से लेके आते हैं, बिल्कुल परफेक्ट। मैं तो कहती हूँ शॉप से भी बहुत ही अच्छी होगी। आप ज़रूर बनाइएगा और अपनी फैमिली को खिलाइएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपकी पंजीरी कैसे बनी है। और ये मैंने वैसे ही थोड़ी सी कलर देने के लिए इसके ऊपर गुलाब की पंखुड़ियाँ थोड़ी सी डाल दी हैं। बहुत ही ज़बरदस्त ये बनी है और मुझे उम्मीद है कि मेरी ये रेसिपी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा एंड बेल आइकॉन प्रेस करना हरगिज़ मत भूलिएगा। तो मैं थोड़ा सा आपको निकाल के भी दिखा देती हूँ कि देखिए
माशाअल्लाह, ज़बरदस्त। तो अब मैं लूँगी आपसे इजाज़त। मुझे रखिएगा अपनी दुआओं में याद, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। फिर मिलूँगी कोई और अच्छी रेसिपी के साथ इंशाअल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह निगहबान, अल्लाह पामान।